बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 जो है आपकी फैक्टोरियल नोटेशन, जिसमें आपने फैक्टोरियल नोटेशन का तरीका पढ़ा है, वो डिस्कस की। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपका है जी परमुटेशन। परमुटेशन क्या चीज़ है, इसके मतलब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ये, ठीक है। तो परमुटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है। परमुटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से आपको कोशिश करूँगा ना समझाऊँ, आसान सी वर्डिंग में बताऊँगा। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। कभी आपसे परमुटेशन की डेफिनेशन पूछता है तो परमुटेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप चीज़ों को किस तरह अरेंज करते हैं, कितने मुख्तलिफ वे से अरेंज कर सकते हैं, ये आपने परमुटेशन में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है? इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले मैं यहाँ पर फार्मूला, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके मतलब डिस्कशन करूँगा। इफ़ देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स, आपके पास फ़र्ज़ कर लें टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ विच, जिनमें से आउट ऑफ विच आर ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी अरेंज्ड, और इनमें से आपने आर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अरेंज करने हैं। किन में से? एन में से आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं। तो जाहिर सी बात है आर आपका एन से लेस होगा। यहाँ पर आर इज़ लेस देन इक्वल टू एन। मैंने लिखा अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स हमने अरेंज करने हैं, देन टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल जो अरेंजमेंट बनेगी यहाँ पर, टोटल अरेंजमेंट्स are given by the formula which is known as permutation rule, are given by the permutation rule, are given by the permutation rule which is, और वो परमुटेशन क्या है, क्या रूल है उसका, क्या फार्मूला है? which is denoted by NPR। एन यहाँ पर जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, पी यहाँ पर परमुटेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। आपका परमुटेशन का जो पहला लेटर है वो पी है, इसी मुनासबत से यहाँ से पी लिख दिया गया है। और आर वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने अरेंज करने हैं। फार्मूला क्या है? ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन रूल है, ये फार्मूला है आपके पास। क्लियर हो गई बात? अब इस फार्मूले को की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से 5p3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5p3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं मज़ीद आगे डिटेल में जाऊँगा कि परमुटेशन रूल में ये जो मैंने अरेंजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका मतलब क्या है। पहले मैं इस फार्मूले की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। 5p3 कैलकुलेट करने के लिए यह आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऊपर जो है, ऊपर बड़ा नंबर है, हमेशा पी के ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए। ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस, उसका फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 120। 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा जिसमें मैंने फैक्टोरियल का मतलब बताया है, तो आप लाजमन उसको पहले जाकर देखें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फैक्टोरियल किस तरीके से ओपन करते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। 5 के फैक्टोरियल से मुराद ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बैकवर्ड काउंटिंग
ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये आपके पास 120 आ जाएगा। नीचे बनेगा 5 - 3 2, 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल ये होता है 2 × 1, तो आंसर बन गया 2 × 1 2। अब इसको कैंसिल कर दें तो आंसर बनेगा 60। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फर्ज करें 20p2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? ये आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 - 2 का फैक्टोरियल। अब ये बन जाएगा ऐसे 20 का फैक्टोरियल ओवर 20 - 2 18 का फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे इस तरह का लगाने की जरूरत नहीं है। अब 20 का फैक्टोरियल क्या होता है हमें मालूम नहीं है, वेरी सफिशिएंट लार्ज नंबर होगा। नीचे 18 का फैक्टोरियल, वो भी बहुत बड़ा नंबर होगा। अब फिर ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारी चीज़ें 7.1 में वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन चलें यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरह 20 × 19 × 18 के फैक्टोरियल तक। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 18 है, तो 18 तक इसको आपने ब्रेक कर देना है। नीचे आ जाएगा 18 का फैक्टोरियल, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये 18 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी चीज़ क्या बच गई? याद रखें ये 18 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर लिखा हो 18 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हो 18, तो ये आप ऐसे कैंसिल करके बाकी कहते हैं 1 का फैक्टोरियल रह गया। ऐसा रिजल्ट नहीं होता, ऐसे ये कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये रह गया आपके पास 20 × 19, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 29 से, ये 19 × 2 = 38, तो 380 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी इस तरह अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए और बगैर कैलकुलेटर के आपने करना, तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपने ये आपके पास फार्मूला हो गया, ठीक है, फार्मूले का आपको समझ आ गया होगा आई होप। मैं इस परमुटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिखा इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, क्या मतलब है? देखें, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, आप जरा उसको समझिएगा। हाउ मैनी 3 डिजिट्स numbers can be formed by using digits 1 2 3। आपने 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए। दूसरे अल्फाज में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। देखें, जब यहाँ पर हम परमुटेशन पे बात करते हैं तो परमुटेशन में यहाँ पर नंबरों को मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला करूँगा। नंबर्स हैं, बुक्स पढ़ी हैं आपके पास, ठीक है, या इसके अलावा कोई और मार्बल वगैरह का लफ्ज़ आ जाता है या कोई और चीज़ें हैं, तो उनको यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, आप इनको कितने मुख्तलिफ वे से अरेंज कर सकते हैं, या इसको पूछने का स्टाइल ये है जो आपके सामने लिखा है कि आप इससे कितने 3 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं। तो कितने नंबर बना सकते हैं देखते हैं आप। मैं स्टार्टिंग में अगर 1 लिखता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पर अगला नंबर लिखने के कितने वेज हैं, अगले कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ 1 2, फिर यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। मैं फिर अब यहाँ पर 1 को फिक्स कर लेता हूँ, ये 23 हो गया। अब मैं लिख देता हूँ 32, ठीक है। और यहाँ पर याद रखें कि किसी भी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है। मतलब वैसे तो नंबर ये भी बन सकता है ना 112, ठीक है। वो यहाँ पर परमुटेशन में अभी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हम पढ़ रहे। परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट जो है वो हर ऑब्जेक्ट एक मरतबा अरेंज करना है, एक मरतबा यानी आपने यूज़ करना है। तो एक नंबर मेरे पास बन गया 123, दूसरा बन गया 132। अब मैं स्टार्टिंग में अगर 2 को लिख देता हूँ, तो 2 के बाद आगे कौन कौन से नंबर बचते हैं, 1 और 3 डिजिट बचते हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा 13, या मैं लिख सकता हूँ 31। तो दूसरे 2 नंबर आ गए 213 और 231, ठीक है। अब अगर मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ 3 को, तो अब मेरे पास बाकी 2 डिजिट कौन से बचते हैं, 1 और 2। तो अगर मैं 1 2 लिखता हूँ तो 312 बनेगा, और अगर 2 1 लिखता हूँ तो 321। ये मेरे पास टोटल 6 नंबर बनते हैं, ठीक है, जब मेरे पास ये 3 डिजिट मौजूद हों और इन तीनों के तीनों को मैंने यूज़ करना है। अगर आप समझते हैं इनके अलावा कोई और बनते हैं, तो वो आप देखें कौन से बनते हैं, और मुझे रिप्लाई भी करें लाजमन कि जनाब ये भी बनते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी डिजिट को आपने रिपीट नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूँ। तो अब ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया, 6 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप परमुटेशन से पूछें, तो ये 6 अरेंजमेंट हैं आपके पास, 6 अरेंजमेंट है आपके पास। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 के 3 को आपने यूज़ करना है, तो कितनी अरेंजमेंट टोटल बनी आपके पास, 6। और क्वेश्चन के मुताबिक चलें तो कितने नंबर बने, 6।
अब अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक परमुटेशन से पूछें ये चीज़, तो ये क्या कहता है? परमुटेशन ये कहता है कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं। आप कहेंगे जी 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 का मतलब 3 नंबर हैं, 3 डिजिट हैं। अगली चीज़, इनमें से कितने नंबर्स को आपने यूज़ करना है? 3 के 3 को यूज़ करना है, तीनों डिजिट को हम यूज़ किया ना, शुरू में 1 भी रखा है, फिर 2 भी रखा है, फिर 3 भी रखा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी होगी? 3 होगी। अब बजाय आप ये इतना करने के, आप डायरेक्ट इस फार्मूले से पूछें। फार्मूला को कहता है कि भाई NPR का फार्मूला लगाएं, डैट इज़ 3p3, और 3p3 निकालना है आपने, तो वो कैसे बनेगा? 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये ऊपर 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल से मुराद है 3 इंटू 2 इंटू 1 डैट इज इक्वल टू 6। तो ऊपर आ गया 6, और 3 माइनस 3 क्या होता है? 0, और 0 का फैक्टोरियल आपने याद रखना है 1 के बराबर है। ये भी मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता के आ चुका हूँ। तो आंसर कितना बन गया? 6। तो फार्मूले ने कितनी अरेंजमेंट बताई, कितने नंबर बताए फार्मूले ने? उसने भी आपको 6 नंबर ही बताए हैं, और आपने वैसे कितने कैलकुलेट किए हैं? 6। तो अब आप कहेंगे तो फिर ये करने का क्या फ़ायदा? हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ये करने का ये फ़ायदा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने वो नंबर भी बताने हो कि 6 के 6 बनते कौन से हैं, तो फिर आप ये करेंगे। और अगर आपने सिर्फ उनकी तादाद बतानी है कि वो कितने होंगे टोटल, आप ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा एक मरतबा करवाता हूँ आपको, ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। अब आपने सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट वाले, ठीक है। फार्मूले से पहले पूछते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला कहता है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल 3 नंबर्स हैं, जिनकी मदद से बनाने हैं कितने डिजिट्स वाले? 2 डिजिट्स वाले। 2 डिजिट से मुराद है इनमें से 2 डिजिट यूज़ करने हैं आपने। आर की वैल्यू 2 रखेंगे। फार्मूला कहता है कि आंसर बनेगा 3p2। 3p2 का मतलब है 3 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल आपने देखा 6 है, और 3 माइनस 2 1, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। फार्मूला कहता है जी दोबारा इस मरतबा फिर अगर आप नंबर बनाएंगे तो 6 नंबर बनेंगे। बनाकर देखते हैं कि वाकई 6 ही बनते हैं। देखें जी, आपके पास अब आपने बनाने हैं 2 डिजिट वाले। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब 1 के साथ आगे 2 भी लिख सकता हूँ, 1 के साथ 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पूरे हो गए दोनों। 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है। एक नंबर 12 हो गया, एक नंबर 13 हो गया, ठीक है। देखें आपने ऐसा नहीं लिखना कि एक ही नंबर में 1 को 2 मरतबा इस्तेमाल कर लें, वो तो बनेगा 11, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं करना आपने। अगर आपको बच्चा ये सोचता है कि सर जी 1 आपने 2 मरतबा इस्तेमाल तो कर लिया है, 2 मरतबा इस्तेमाल किया है, लेकिन वो इस तरह इस्तेमाल किया है कि 1 एक नंबर में 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 13, तो 1 एक मरतबा ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर 1 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अब अगर स्टार्टिंग में आप 2 रखते हैं तो नंबर बनेगा 21 और 23, ठीक है। क्योंकि 2 शुरू में आ गया तो बाकी नंबर कौन से बचते हैं? 1 और 3, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़, अगर आप स्टार्टिंग में रखते हैं 3 को, तो अब क्या क्या बनेगा? 31 या 32। तो ये देख लें टोटल आपके पास 6 नंबर यहाँ से बनते हैं, और फार्मूले में भी आपको 6 ही बताए हैं, ठीक है। इन नंबर्स को बनाने का एक और मेथड होता है हमारे पास, ट्री डायग्राम, ठीक है। उसको भी समझते हैं कि वो भी क्या चीज़ है, वो भी ज़रा देख लें। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के आपके पास यहाँ पर परमुटेशन रूल से ऑब्जेक्ट्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको नंबर बना के दे दिए। एक ट्री डायग्राम भी होता है, ठीक है, उसको भी ज़रा देखें। ये किसी बला का नाम है, वो देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर अब ये ट्री डायग्राम आपने किस तरह बनानी है, इसी क्वेश्चन में अगर आपने ट्री डायग्राम की मदद से मालूम करना है कि कितने नंबर बनेंगे 2 डिजिट वाले, जब आपके पास टोटल डिजिट जो हैं ये 3 हैं, तो आपने यहाँ पर देखा कि 2 डिजिट वाले नंबर 6 बनते हैं, ठीक है। तो अब ट्री डायग्राम की वजह से अगर आप करना चाहते हैं तो वो ट्री डायग्राम क्या चीज़ है, देखें। आपके पास नंबर हैं 1 2 3, ये 3 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपने इनसे 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं अगर 1 से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो अब 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है आपने, 2 डिजिट वाला। तो 1 के साथ अगला नंबर कौन सा हो सकता है? ये चीज़ वही होगी, बस यहाँ पर एक ट्री बन जाएगी। ट्री किसे कहते हैं? दरख्त को, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करते हैं 1 से तो ये 2 और 3 आ गया, और अगर आप स्टार्ट करते हैं 2 से तो फिर बाकी आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी बचती है? 1 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और अगर आप स्टार्ट करते हैं 3 से तो अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी आएगी? आपके पास 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो अब ये जो ट्री बनी है,
इन दोनों से देखें तो नंबर बनेगा, एक बनेगा 1 और 2 12, 1 3 13, ये बनेगा 21, ये बनेगा 23, ये बनेगा 31, ये बनेगा 32। ठीक है, तो नंबर बनेंगे वही जो आपने वहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ज़रा आसानी होती है, ज़रा ये ट्री बनाकर। सही है, अब फ़र्ज़ करें कि जो मैंने पहला क्वेश्चन अभी करवाया है कि इसमें आपने टोटल नंबर बताने हैं 3 डिजिट वाले। अगर 3 डिजिट वाले आपने नंबर बनाने हैं तो फिर, और बनाने हैं आपने ट्री डायग्राम की मदद से, तो फिर कैसा होगा। अब अगर स्टार्ट करते हैं आप 1 से, तो सेकंड नंबर आपका 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर 2 हुआ तो फिर तीसरा नंबर कौन सा होगा, 3 हो सकता है। और अगर आपने सेकंड नंबर पर 3 लिखा है तो बाकी नंबर कौन सा बच गया इसमें, 3 के बाद कौन सा बचा, 2। तो अब आपके पास 3 डिजिट वाले अगर नंबर देखें तो फिर ऐसे बनेंगे 123 और इधर बनेगा 132। इसी तरह ही अगर आप स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 के बाद सेकंड पोजीशन पर आप लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे यहाँ पर 3। अगर आपने सेकंड पोजीशन पर 1 लिखा है तो अब कौन सा डिजिट बाकी रह गया है, 3 रह गया है। तो यहाँ पर अब आपके पास तीसरा नंबर आएगा 3 और इधर बाकी कौन सा बचेगा, 1, क्योंकि 2 आपने स्टार्ट में लिख लिया हुआ है, 2 स्टार्ट में लिखा है, बाकी सेकंड पोजीशन के ऊपर अब आपके पास 1 और 3 रह गया। अगर आप सेकंड पोजीशन पर 1 लिखते हैं तो फिर थर्ड पोजीशन पर 3 आ जाएगा, और अगर सेकंड पोजीशन पर 3 है तो फिर थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर बचेगा, 1। तो अब इस मरतबा नंबर बनेंगे आपके पास 213 और ये बनेगा 231। और लास्टली अगर आप स्टार्ट करते हैं 3 से, तो अब आपके पास सेकंड पोजीशन पर आने के लिए नंबर हैं 1 और 2। ठीक है, और अगर सेकंड पोजीशन के ऊपर 1 है तो थर्ड पोजीशन पर कौन रह गया, 2, और सेकंड पोजीशन पर अगर 2 है तो फिर कौन सा रह गया, 1। तो अब नंबर बनेगा 312 और 321। ठीक है, तो ये आपके पास ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम की मदद से अगर आपने टोटल नंबर भी बताने हों और वो बनते किस तरह के हैं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज आपकी जो 7.2 है, जिसमें जो कि परमोटेशन से रिलेटेड है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।